श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत क्या है और इसकी कथा क्या है? आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अहोई व्रत कथा क्या होगी। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला खास व्रत है। इसे पूरा दिन निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत को तारों और चंद्रमा को अर्घ देकर खोला जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत अक्टूबर में कब है और इसकी कथा क्या होगी। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। स्वागत है आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। दोस्तों, भारत पूरे विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक जोड़ने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन सभी माताएं निर्जला रहकर उपवास रखती हैं। आगे हम इस वीडियो में अहोई अष्टमी की कथा सुनते हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं हैं। सबसे पहले, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। अब अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को बताई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।